जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान देखेंगे। नागरिकता से संबंधित प्रावधान आपके भाग 2 में दिए गए आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। राइट, देखिए हम आर्टिकल 11 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 11 यहाँ दिया है। देखिए, संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। मतलब संसद कानून नागरिकता के संबंध में संसद कानून बना सकती है। देखिए, उससे इस संसद ने नागरिकता संबंध कानून बना सकती है। उसके लिए उन्होंने देखिए संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। राइट, देखिए नागरिकता के 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है: जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, भूमि के अर्जन द्वारा और देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है? किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। यदि आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, नागरिकता त्यागने पर। यदि कोई व्यक्ति स्वच्छता से नागरिकता त्याग देता है भारतीय नागरिकता, तो वहां भारतीय नागरिकता का अंत हो जाता है सरकार द्वारा वंचित करने पर। ठीक है, 3 पॉइंट दिए गए हैं, इसके आधार पर नागरिकता का लोप हो जाता है यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता सरकार खुद ही रद्द कर दे। ठीक है, अब आर्टिकल 5 देखते हैं। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। 26 जनवरी 1950 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास, उनका रेजिडेंस है, ठीक है, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, मतलब भारत के राज्य क्षेत्र में उसका जन्म हुआ था, या जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा हो। मतलब भारत संविधान के प्रारंभ पर ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा हो तो भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो ये आर्टिकल 5 में दिया गया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता किसे किसे है। ठीक है, किस किस को है? जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या इसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा है। ठीक है, ये पॉइंट दिए गए आर्टिकल 5, ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 6, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। आर्टिकल 6 में दिया है पाकिस्तान से जो लोग भारत को गए हैं, ऐसे कुछ व्यक्ति को नागरिकता के अधिकार यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 5 में इसी बात के होते हुए कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र में जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है भारत के राज्य क्षेत्र को प्रयोजन किया है, इस संविधान के प्रावधान का भारतीय नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, देखिए आर्टिकल 7, पाकिस्तान को प्रयोजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के। पाकिस्तान को प्रयोजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के, देखिए आर्टिकल 6 क्या है? पाकिस्तान से भारत को। ठीक है, आर्टिकल 7 क्या है? पाकिस्तान को प्रयोजन करने वाले, मतलब जिन्होंने भारत से पाकिस्तान गए हैं, ऐसे कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध बताती है आर्टिकल 7। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से जो भारत आए हैं, आर्टिकल 7 भारत से जो पाकिस्तान गए। राइट, आर्टिकल 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध दिए हैं। आर्टिकल 8 में क्या दिया है? जो लोग भारत के बाहर रहते हैं, भारतीय उद्भव के हैं, उन कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध बताता है आर्टिकल 8। ठीक है, आर्टिकल 9, विदेशी राज्य की नागरिकता। स्वच्छता से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विदेशी नागरिकता अपनी मर्जी से अर्जित कर ली हो, उन व्यक्तियों का नागरिक ना होना आर्टिकल 9 में दिया गया है। आर्टिकल 10, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। नागरिकता के अधिकार सभी व्यक्ति जो भी सब भारत के नागरिक है, वो नागरिकता के अधिकार उनके बने रहेंगे जब तक संसद कोई विधि नहीं बना देती। ठीक, सही, संसद कोई ऐसी विधि नहीं बना लेती जिससे नागरिकता का लोप होता है, तब तक सब भारत के नागरिक रहेंगे। इसका ये मतलब हुआ प्रत्येक व्यक्ति इस भाग के पूर्वगामी उपबंध जो दिए गए हैं कि आदिम भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक होगा। ठीक है, तब तक भारत के सभी नागरिक हैं जब तक इसकी विधि नहीं बनती है।
ठीक है, आर्टिकल 10 हो गया नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आर्टिकल 11 संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। संसद कानून बना सकती है नागरिकता के संबंध में। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(a) के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। ओके, संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। मतलब संसद नागरिकता अर्जन कैसे मतलब नागरिकता कैसे ग्रहण कर सकते हैं, उसकी शर्तों को नियत करने की संसद का सक्षम मतलब संसद वो नियम बना सकती है। ठीक है, भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता है ब्रिटेन की समान। ओके, ठीक है, ये पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट देखेंगे। हमने देखिए व्हाट सोर्स शॉर्ट जो है नोट सही, ठीक है, बहुत ज्यादा डीपली हम एक आर्टिकल के अंदर नहीं गए हैं। हमने बस ओवरव्यू ऊपर से जो आर्टिकल के बारे में जितना होना चाहिए नॉलेज वो हमने यहाँ पे गेन की है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, राइट, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। देखिए आपको प्लेलिस्ट पर सभी वीडियोस मिल जाएंगे, प्लीज सभी वीडियो को फॉलो करिए ताकि सब चीजें बहुत क्लियर अच्छे से होती चली जाएंगी। हम सब क्वेश्चनों को जो भी हम टॉपिक करते हैं हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, उतना भी आप कर लेते हैं तो भी आपके क्वेश्चन अच्छा खासा स्कोर आप एग्जाम में कर सकते हैं पॉइंट से रिलेटेड। राइट, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ठीक है, राइट, और आपको मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक वगैरह पे आप टेलीग्राम पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।